Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to science class. This lecture is for grade 5th. Today our chapter is magnets and electromagnets. Students आपने 3 क्लास में भी मैग्नेट्स का चैप्टर पढ़ा था और उसमें कुछ पॉइंट्स पढ़े थे, उनको पहले देख लेते हैं. Magnets are useful. Some materials are magnetic and others are not. A magnet has a north pole and a south pole. यानी मैग्नेट की ये देखिए, ये जैसे यहाँ पे आपको लग रहा है, ये देखिए एन जो लिखा हुआ है ये नॉर्थ पोल है और जो एस है ये साउथ पोल है. तो इसके दो पोल्स होते हैं और मैग्नेट की सारी पावर इन पोल्स में होती है, पोल्स के एंड्स में. ठीक है. उसके बाद था मैग्नेट्स नीड टू बी स्टोर्ड केयरफुली टू प्रिवेंट डीमैग्नेटाइजेशन. यानी डीमैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आपका जो मैग्नेट है वो ख़राब हो जाता है, वो अपनी पावर ऑफ अट्रैक्शन खो देता है. तो लेट्स स्टार्ट. A magnet is a piece of iron or steel which can attract objects made of metal like iron, steel, nickel and cobalt. कह रहे हैं मैग्नेट ऐसा पीस ऑफ आयरन है कि जिसके साथ अट्रैक्ट होते हैं मेटल्स, यानी जितने भी मेटल हैं वो उसके साथ अट्रैक्ट होते हैं. द मेटल्स विच कैन बी अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स. यानी ऐसे मटेरियल्स या ऐसे मेटल्स जो कि अट्रैक्ट हो रहे हैं मैग्नेट के साथ, उनको मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं. टू रिपेलिंग बार मैग्नेट्स, ये देखें यहाँ पे, ये देखें जब मैग्नेट्स के ये भी साउथ पोल है और सबसे ऊपर वाले की बात कर रही हूँ, ये भी साउथ पोल है और ये भी साउथ पोल है. ये देखिए ये दोनों साउथ पोल जो हैं ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे को पीछे धकेल रहे हैं. ये आपस में अट्रैक्ट नहीं होते. दो अपोजिट जो हैं पोल्स वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे और जो दो सेम होंगे, चाहे वो दोनों नॉर्थ पोल हो या दोनों साउथ पोल हो, लेकिन वो दोनों आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे. देखिए साउथ पोल दोनों रिपेल कर रहे हैं जबकि नॉर्थ और साउथ दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं. नीचे भी देखिए साउथ और नॉर्थ दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं. ग्लास, प्लास्टिक एंड वुड आर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स. ये वो मटेरियल्स हैं जो कि मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट नहीं करते. मैग्नेट्स नेवर अट्रैक्ट नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स. कभी भी अट्रैक्ट नहीं होगा वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के साथ. ठीक है. अच्छा ये देख लेते हैं. डू यू रिमेंबर मैग्नेट्स डू नॉट ऑलवेज अट्रैक्ट वन अनदर. अ मैग्नेट हैज़ टू पोल्स, अ नॉर्थ पोल एंड अ साउथ पोल. अगेन वही बात आ गई, दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है. द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट विल नेवर अट्रैक्ट द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट. यानी दो इकट्ठे फिर दोनों सेम मैग्नेट के जो पोल्स हैं वो कभी भी अट्रैक्ट नहीं करेंगे. हमेशा दो डिफरेंट जो हैं पोल्स वो अट्रैक्ट करेंगे, दो सेम वाले नहीं करेंगे कभी भी. ठीक है. वो एक दूसरे को रिपेल ही करेंगे हमेशा. नेक्स्ट आ जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड. एवरी मैग्नेट इज सराउंडेड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड. द मैग्नेटिक फील्ड इज द एरिया, गौर से सुनिएगा, इज द एरिया अराउंड द मैग्नेट वेयर इट्स फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट. कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ऐसा एरिया है मैग्नेट के गिर्द जहां पे उसकी फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती है. थ्रू दिस फोर्स इज इनविजिबल, नहीं सॉरी, दो दिस फोर्स इज इनविजिबल यू कैन मेक इट विजिबल. कैसे? प्लेस ए शीट ऑफ पेपर ओवर अ बार मैग्नेट. ये अब देखिए साथ बता रहे हैं. स्प्रिंकल सम आयरन फिलिंग्स ओवर इट. इस पर छोटे छोटे आयरन फिलिंग मीन्स छोटे छोटे आयरन के टुकड़े डाल दें. टैप द पेपर, ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स. अब देखें क्या होगा. यू विल सी अ पैटर्न ऑन द पेपर. दिस पेपर शोज द लाइन्स ऑफ फोर्स अराउंड द मैग्नेट. दीज लाइन्स ऑफ फोर्स will show the magnetic field around the magnet, right? नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, ये हो गया, इसके बाद ये वाला आता है. चलिए ये है अ मैग्नेट ऑफ, ये है अ मैग्नेट कंपस. ठीक है. You can also trace the magnetic field around a magnet by using a magnetic compass. A magnetic compass is a simple magnet that can move in the direction of the earth north and south. यानी ये वो चीज़ है जो कि सिर्फ आपको ये बताती है कि मैं सिंपल ये चीज़ बताती है कि उसको साउथ या नॉर्थ में कर देती है. ठीक है. मैग्नेटिक कंपस. उसके बाद क्या है, मेक अ मैग्नेटिक कंपस. ये जिस तरीके से आप बना सकते हैं इसको देख लीजिएगा. आगे आ जाते हैं डीमैग्नेटाइजेशन. हाउ लॉन्ग अ मैग्नेट कैन रिमेन अ मैग्नेट डिपेंड्स ऑन हाउ यू हैंडल इट. यानी कितना लॉन्ग मैग्नेट रह सकता है आपके पास, ये डिपेंड करता है कि आपने उसको किस तरह से हैंडल किया हुआ है. मैग्नेट्स कैन लूज देयर पावर ऑफ अट्रैक्शन इफ दे आर नॉट हैंडल्ड केयरफुल और नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली.
यानी अगर आप उसको प्रॉपरली स्टोर नहीं करेंगे, प्रॉपरली उसको केयरफुली हैंडल नहीं करेंगे तो अपनी पावर ऑफ अट्रैक्शन को खो देगा। व्हेन अ मैग्नेट लूजेज इट्स पावर वी से इट हैज़ बिकम डीमैग्नेटाइज्ड। ठीक है, जब उसकी पावर ख़त्म हो गई मैग्नेट की, इसका मतलब है वो डीमैग्नेटाइज्ड हो गया। दिस कैन हैपन इफ़ मैग्नेट्स आर, ये कब होगा? जब आप उसको ड्रॉप रेपिटेडली करोगे, जब आप उसे हीटेड करोगे, जब आप उसे हैमर्ड करोगे, ठीक है, और स्टोर क्लोज टू ईच अदर व्हेन नॉट इन यूज़। नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्रिएटिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। देयर आर मेथड्स ऑफ क्रिएटिंग योर ओन मैग्नेट। अब ये किस तरीके से आप बना सकते हैं, गौर से सुनिएगा। वन ऑफ दीज इज़ द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज टू चेंज मैग्नेटिक मटेरियल इनटू मैग्नेट्स, सच मैग्नेट्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। अब तरीका बताएगा। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल ऑफ वायर, ठीक है, वाउंड ऑन अ कोर ऑफ सॉफ्ट इजीली मैग्नेटाइज्ड आयरन सच एज ए नेल। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द वायर द आयरन बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। ये समझ आ रही है? ये देखें इसको। दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रोड्यूस अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। इट कैन बी स्विच्ड ऑन और ऑफ, ठीक है। With a simple homemade electromagnet, you can attract to a needle floating or a cork in water. You can increase the strength of an electromagnet by increasing the number of coils around the iron nail or by increasing the flow of current in the wire. स्टूडेंट्स सिर्फ यहाँ पे देख लीजिएगा, मैं आपको रिकमेंड अभी नहीं कर रही कि आप लोग इसको बनाइए। मैं खुद एक दफ़ा, आप जब आएंगे स्कूल में, मैं खुद एक दफ़ा बनाऊंगी, उसके बाद आप लोगों से कहूँगी कि आप भी बनाएं, ठीक है। अभी आप ना करें। अगर हाँ आपके घर में किसी को आइडिया है तो फिर तो बना लीजिए, अदरवाइज़ मत बनाइएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इन यूज़। द एबिलिटी टू कंट्रोल मैग्नेटिज्म इज़ वेरी यूजफुल बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन अ नंबर ऑफ डिवाइसेस इन आवर डेली लाइफ्स। यानी किस किस चीज़ में यूज़ हो सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेट? ये यूज़ हो सकता है स्पीकर्स ऑफ टीवीज़ एंड रेडियोज़, इन ATM कार्ड्स, इन मोटर्स एंड इन कंप्यूटर, हार्ड ड्राइव्स एट्सेट्रा, इन सब में भी यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट वो कह रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन डोरबेल्स एंड जनरेटर्स। दे आर यूज्ड टू सेपरेट मेटल्स इन स्क्रैप यार्ड। द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इज एबल टू पिक अप ग्रेट वेट। इट अट्रैक्ट ओनली द आयरन द स्टील इन द स्क्रैप हीप। देखिए ये देखें, ये देखें, इसने ग्रेट वेट उठाया हुआ है ना यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है अ मैग्लेव ट्रेन एंड द ट्रैक इट ट्रेवल्स ऑन कंटेन पावरफुल मैग्नेट्स। दीज मैग्नेट्स आर अरेंज्ड इन अ वे दैट द मैग्नेट्स एट द बॉटम ऑफ द ट्रेन एंड दोज ऑन द सरफेस ऑफ द ट्रैक फेस द सेम पोल्स। ठीक है, क्यों किया उन्होंने? जो आपके ये जो ट्रेन है ना, इस ट्रेन के नीचे भी मैग्नेट लगा हुआ है और ये ट्रेन जिस ट्रैक पे चल रही है उसके ऊपर भी मैग्नेट लगा हुआ है। यानी दोनों के मैग्नेट के जो पोल्स हैं ना वो सेम है। क्यों सेम है? इसलिए सेम है कि अगर वो होते डिफरेंट होते तो फिर तो ट्रेन ने चलना ही नहीं था वहाँ पे। ट्रेन ने तो वहीं पे रुक जाना था ना, जगह पे ही, क्योंकि अट्रैक्ट हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन ये तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, परे धकेलते हैं, तो इसलिए वो चलती जाती है। फॉर एग्जाम्पल द ट्रैक कंटेन्स मैग्नेट इन विच द नॉर्थ पोल फेसेज अपवर्ड। द ट्रेन कंटेन मैग्नेट इन विच द नॉर्थ पोल फेसेज डाउनवर्ड। ठीक है, वो क्या कह रहा है? अगर एक का नॉर्थ पोल है तो दूसरा भी नॉर्थ पोल है, ताकि नॉर्थ पोल के साथ लगे और एक दूसरे को पीछे धकेलें। अगर एक साउथ पोल होता और एक नॉर्थ पोल होता तो फिर तो वो दोनों अट्रैक्ट हो जाते और वो दोनों एक ही जगह पे रह जाते। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? इस तरह से आप लोगों का चैप्टर तकरीबन कवर हो गया है। ठीक है, इसी में आपके शॉर्ट क्वेश्चंस, आपके लॉन्ग क्वेश्चंस और आपका बुक वर्क कंप्लीट हो जाएगा। राइट, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।